अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी से लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। और ये लड्डू मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, बड़ी बेटी के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ली है किशमिश और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने 250 ग्राम लिए हैं, यानी 250 ग्राम का पैकेट जो आता है वो लिया है। तो किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, मखाने हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और मस्क मेलन सीड्स हैं, और क्या है, कोकोनट है, छुआरे हैं और गोंद है। तो कोई भी इसके ड्राई फ्रूट्स के अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली, जैसे लोग रवा वगैरह डालते हैं। और यहाँ पे छुआरे आप सॉफ्ट वाले लीजिएगा। तो सॉफ्ट वाले छुआरों के मैंने यहाँ पे बीज जो है वो निकाल दिए हैं और वो अच्छे से फिर ग्राइंड हो जाएंगे, या अगर आप हाथ से कट करेंगे तो भी वो ईज़िली हो जाएंगे। हार्ड वाले छुआरे बिल्कुल मत लीजिएगा। और ये गोंद लिया है, गोंद भी 250 ग्राम है और सीड्स थोड़े थोड़े कम हैं, मेरा ख्याल 150 ग्राम सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स जो हैं। और यहाँ पे 2 बॉक्स ये बहुत ही सॉफ्ट वाली कीमिया खजूर ली है मैंने। तो अगर मेजर करें तो ये 1 kg 200 ग्राम है, यानी 600 ग्राम का एक पैक है। तो 1200 ग्राम का ये पूरा खजूर हुआ है, 2 पैकेट। तो 2 डिब्बे हैं, ये बहुत सॉफ्ट वाली है। तो यही वाली खजूर आपको इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, अखरोट हो गए, किशमिश, और हाँ, ये मैंने जो पम्पकिन के सीड्स हैं ये भी 150, सॉरी, ये मस्क मेलन के जो सीड्स हैं ये भी 150 ग्राम लिए हैं। और नारियल को इस तरह से थोड़ा छल्लों में कट किया है, क्योंकि जब ग्राइंड में करूँगी ड्राई फ्रूट्स तो ये थोड़े से और बारीक हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, किचन में जाने से पहले सबसे पहले खजूर को उसकी गुठली निकाल देते हैं। तो ये लड्डू बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसमें ना ही शुगर आपकी जाएगी, ना ही गुड़ जाएगा। मिठास के लिए मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप इसमें शक्कर वगैरह डाल देते हैं ना, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि ये हेल्दी रहा। ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो मैंने खजूर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। खजूर तो खैर बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से खजूर की गुठली को हटा देंगे। और ये इतनी मुलायम खजूर होती है, जो कीमिया खजूर होती है, कि आप हाथों से इसको करेंगे ना तो लगेगा कि बस पिस गई है, पेस्ट ऐसा बन गया है। तो जल्दी से हटाते हैं खजूर की गुठली। और मेरी बेटी जा रही है, छोटी वाली, तो मैं उसी के साथ ये लड्डू भेज दूंगी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद है ये लड्डू, और ख़ास तौर पे मेरे हाथ के बने हुए। और ये वही देसी घी है जो चूल्हे पे मैंने निकाला था। तो देखिए, इतना निकला था सिर्फ। और जिस हिसाब से मलाई थी उस हिसाब से पूरा ये डोलची भर जाना चाहिए थी, लेकिन मक्खन बिना निकाले निकाला तो ये कम निकला। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई करना है। तो सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी भर के लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे अखरोट, काजू और बादाम, क्योंकि ये तीनों जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये एक ही टाइम लेंगे फ्राई होने के लिए। तो ये एक साथ मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये डाल के अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो जितने अच्छे से आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, शेल्फ़ लाइफ लड्डू की उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से अगर फ्राई करके आप लड्डू बनाएंगे तो आप 1 महीना 1.5 महीना आराम से इसको एयर टाइट डिब्बे में रख के खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी।
और वैसे भी इसमें पानी वगैरह तो बिल्कुल पड़ता नहीं है, दूध हो गया, पानी हो गया, लिक्विड चीज़ें। तो इस तरह से देसी घी में इस ड्राई फ्रूट्स को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू ना आने लगे। और काजू वाइट होते हैं तो उस पर दिखेगा, नज़र आएगा, हल्के हल्के से पिंक कलर के स्पॉट्स पड़ जाएंगे। तो बस आपकी जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, समझ लीजिए कि ये अच्छे से भुन गए हैं। और ये देखिए, छुआरे भी मैंने इसमें रोस्ट कर लिए थे, मैं कैप्चर करना भूल गई। और फिर डालेंगे देसी घी, इसमें 2 या 3 चम्मच डाल लीजिए। और जो नेक्स्ट आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो अब मैं डालने वाली हूँ इसमें कोकोनट। और कोकोनट भी जब हल्का सा पिंक पिंक हो जाए तभी निकालिएगा आप। तो क्यों, उसका रीज़न ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है जब कोकोनट अच्छे से आप फ्राई कर लेंगे। खुशबू भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और अब बारी आती है मखाने की। तो मखाने इस तरह से देसी घी डाल के फ्राई कर लीजिए। और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत हेल्दी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और देसी घी में ही ये लड्डू बनाइएगा, वनस्पति घी में बिल्कुल नहीं बनाइएगा। देसी घी में बहुत अच्छे बनेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो मेरी सालों की प्रैक्टिस है, मैंने ये लड्डू नहीं होगा तो मैं पता नहीं 20 साल से बना रही हूँ और मैं बनाती रहती हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छे लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। हर चीज़ परफेक्ट होती है, कोई चीज़ ये नहीं कि घी ज़्यादा हो गया या मिठास कम हो गई या ज़्यादा हो गई। तो बस अब 3 चीज़ों को एक साथ हम रोस्ट करेंगे, मस्क मेलन सीड्स, और ये किशमिश हो गई हमारी, और पम्पकिन सीड्स, क्योंकि ये एक साथ टाइम लेंगे फ्राई होने में। तो एक साथ जो चीज़ें एक साथ टाइम लेती हैं उनको एक साथ कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो इन तीनों को एक साथ कर लेंगे। और किशमिश बस हल्की सी फूल जाए उतना ही रोस्ट किया जाता है उसको, वरना जल जाती है तो कड़वी हो जाएगी आपकी किशमिश। और अब गोंद को कर लेंगे, तो गोंद थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, यहाँ पे मैंने पूरा एक साथ डाल दिया तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई करेंगे तो बहुत इजी होगा और गोंद पूरा अच्छे से फूलेगा। फूला तो खैर ये भी था, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था इसमें। और अब बारी आती है खजूर की। तो ये सीडलेस खजूर है, यानी गुठली मैंने निकाल दी है। और इसको इतना पकाएंगे घी में कि एकदम सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। और अगर आपकी खजूर थोड़ी सी हार्ड है और ये करने पे, पकाने पे सॉफ्ट नहीं हो रही है, तो आप मिक्सर में 2-3 बार चला लीजिएगा, एकदम लिक्विड से बन जाएगा इसका, वो और सही रहता है। तो मेरी बहुत सॉफ्ट थी तो मैंने इस तरह से देखिए पकाया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो सारे मेवे को फ्राई करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। और देखिए छुआरे कहीं कहीं थोड़े बड़े रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और दरदरा ग्राइंड करिएगा, बीच बीच बादाम आपका दिखे, काजू दिखे, अखरोट भी दिखे। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसे कर लेना है। पीसेस दिखेंगे ना तो लड्डू मज़े के खाने में भी लगेंगे और देखने में भी। और ये गरम गरम मैंने डाल दिए खजूर, तो आप लोग थोड़ा सा ठंडा करके, मतलब ठंडा नहीं, गुनगुना हो तब डालिएगा। यहाँ पे मेरे हाथों का हशर हो गया बुरा, और इतनी गरम खजूर थी कि बस मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा था। और किसी तरह मैंने करा है इसको। तो आप लोग ये गलती ना करिएगा, जितनी गरम आप सह सके उतनी ही खजूर गरम करके डालिएगा। और इस तरह से सारा पाउडर और खजूर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, आप लोग यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को छोटी इलायची बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। और बस अब इस तरह से ये देखिए हाथों से आप लड्डू बना लीजिए, बहुत इजीली लड्डू बन जाएंगे। और अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो समझ जाइएगा कि खजूर कम है। तो 10-12 खजूर छील के, गुठली हटा के, थोड़ा सा पका के या मिक्सर में चला के ऐड कर दीजिएगा, तो बहुत इजीली आपके लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं मेरे।
तो बस इस तरह से दिखने में तो लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन मैंने अपने हाथ जला लिए क्योंकि खजूर बहुत गर्म थी। अभी मैं अपने हाथ दिखाऊंगी कि कैसे हो गए, कितने लाल लाल। और बस मैंने सारे लड्डू तो खैर माशाल्लाह बना लिए हैं। लेकिन आप लोग गरम गरम बिल्कुल नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा गुनगुना खजूर हो तब बनाइएगा। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। और ये अगर काउंट करें, मेरे बच्चों ने भी एक एक लिया है, तो ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। तो मेरा ख्याल है 98 लड्डू बने थे। और हाथों का हशर देखिए, बिल्कुल लाल हो गए हाथ मेरे। तो और इतना ये बच गया है क्योंकि खजूर थोड़ी सी, अगर 6-7 खजूर इसमें डाल दूँ तो लड्डू बन जाएंगे। लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया कि बच्चे ऐसे ही कटोरी में लेके खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो 98 नहीं, कम से कम 110 लड्डू बने हैं इतने मेवे में। सारा 250-250 ग्राम था। और वज़न करके देखते हैं, तो वज़न करेंगे और देखेंगे ये कितने हैं। तो 1600 यानी कि 3 किलो से थोड़े, 3 किलो 200 ग्राम लड्डू का वज़न है। दोनों टोटल हुआ 3 किलो और 200 ग्राम। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। और इसको बिल्कुल डिब्बे में अभी नहीं रखना है जब तक ये बिल्कुल ठंडे ना हो जाएं आपके। और ऐसा नहीं कि ऊपर से ठंडे हुए, इसको कम से कम 6-7 घंटे का टाइम दीजिए ताकि अंदर जो भी इसके थोड़ी गर्माहट है वो भी चली जाए। तब इस तरह से एयर टाइट डिब्बे में रख के बंद कर दीजिए। तो हमारे लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।